Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत बिलासपुर से। बिलासपुर में नाबालिग ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया। एक युवक की हालत गंभीर है और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सरगांव बारात जाने के दौरान यह विवाद हुआ था। रतनपुर का रहने वाला मृतक लक्ष्मी प्रधान बताया जा रहा है। रतनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक नाबालिग ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया। एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। विशाल झा हमारे सहयोगी बेहतर अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बताएं क्या अपडेट है? घायल युवक की हालत कैसी है अभी? देखिए, घायल की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिसमें कि घायल का नाम सूरज बताया जा रहा है। वह एक अन्य और घायल है, लेकिन लक्ष्मी प्रधान जिसको कि गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया था, उसकी मौत हो चुकी है। तो यह विवाद हुआ बारात से, जब सब अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो बारात रतनपुर थाना क्षेत्र के गांव से सरगांव गया था। सरगांव में बारात में गाड़ी में पिकअप में बैठने के दौरान विवाद हुआ। आगे की सीट पर बैठने के जिद में यह विवाद हुआ और बच्चे कुछ नाबालिग बताए जा रहे हैं और जिन्होंने हमला किया है वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। वो स्पष्ट नहीं है कौन लोग हैं, अज्ञात हैं। लेकिन विवाद ऐसी हो गई कि विवाद में चाकूबाजी हुआ और चाकूबाजी होने के बाद गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसमें कि लक्ष्मी प्रधान की मौत हो गई। 2 अन्य हैं, जिसमें एक गंभीर है और एक अन्य की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला आया है और पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी ने हैदराबाद दौरे के दौरान देश की जनता से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की। पीएम ने कहा कि पेट्रोल डीजल का संयमित इस्तेमाल करें, हमें देश हित में तेल बचाने पर जोर देना होगा। पीएम ने इसके साथ ही लोगों को विदेश यात्रा कम करने और सोना चांदी भी कम खरीदने की अपील की है। दरअसल ईरान युद्ध और उसके बाद पैदा हुए हालात के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम $65 प्रति बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार चले गए हैं। इससे तेल कंपनियों को क्रूड ऑयल खरीदने में ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ रहा है। सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। पीएम ने जो कहा है वो आप सुनें। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 9 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि ये सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे और देश की बड़ी अदालत की यहाँ पर एक बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंग बस्ट ऑपरेशन 2.2 के तहत यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार संदिग्धों में
एमपी के ग्वालियर, डबरा, टीकमगढ़ और निवाड़ी के युवक भी शामिल है। आरोपियों के मोबाइल फोन से संदिग्ध ऑडियो वीडियो कॉल, विदेशी नंबर और कुछ संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें बरामद हुई हैं, जिन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक ये मॉड्यूल शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भारत में एक्टिव लोगों को निर्देश देता था। आरोप यह है कि नेटवर्क दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली सोनीपत हाईवे के एक ढाबे और हरियाणा के एक सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की योजना बना रहे थे। खबर शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र से है, जहां के करसेना गांव में अवैध मिट्टी के खिलाफ कार्रवाई रोकने गई फॉरेस्ट टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मिली जानकारी मुताबिक गांव में बड़ी संख्या में लोग जेसीबी ट्रैक्टर से फॉरेस्ट भूमि से मिट्टी का उत्खनन कर रहे थे। सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीण लेकिन एकजुट हो गए, लाठी डंडों से टीम पर टूट पड़े। कई फॉरेस्ट कर्मी घायल हैं, कुछ को चोट भी आई है और कुछ फॉरेस्ट कर्मियों को तो ग्रामीणों ने रात भर बंधक बनाकर रखा गया। इस तरह बड़ी मुश्किल से कर्मचारी वहां से भाग निकले। सुभाषपुरा थाना पहुंचे, पुलिस को सूचना दी और फिर जाकर जो बचे हुए बंधक फॉरेस्ट कर्मी थे उन्हें छुड़ाया गया है। सर ने हमको उसको आदमी को नीचे उतारने के लिए कहा, जो ड्राइवर था जेसीबी का नीचे आया। बस चाबी के लिए मैं और भुट्टो सर दोनों आदमी उससे बोला थे, भाई चाबी मुझे दे दो। उसने बोला मेरे पास चाबी नहीं है। तब तक हम देख रहे थे सामने से काफ़ी भीड़ जो है आ रही है और हमको चारों तरफ से सबको घेर के कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, और बस मारना शुरू कर दिया। मुझे बना दिया गया था, वो मुझे पकड़ के ले गए, बोले कि अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस सिर्फ तुम तो हमारे पास बैठे रहना। वहाँ मतलब उन्होंने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। मैं कह रहा, और आप वहाँ से निकल के कैसे आए? फिर पुलिस आई है, करीबन 3 बजे के करीब पुलिस आई, वो हमको साथ में लेके आई। ग्वालियर नगर निगम की घोर लापरवाही ने हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। वार्ड 10 के घास मंडी मिर्जापुर इलाके की पानी की टंकी में मरा हुआ सांप मिला। सांप मिलने से साफ हो गया कि निगम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। टंकी से पूरे इलाके में पेयजल की सप्लाई हो रही थी। कई दिनों से लोग बदबूदार और गंदा पानी पीने को मजबूर थे। हैरानी की बात है कि लोगों की शिकायतों के बावजूद कोई इस पर कार्रवाई अधिकारियों ने की नहीं। टंकी की जांच की गई तो एक मरा हुआ सांप मिला और निगम की सफाई व्यवस्था और मॉनिटरिंग की तो पोल खुल गई। मैंने देखा जैसे मेरे सामने टंकी बनी है, उसके बाद कोई सफाई हुई नहीं है और ना कोई मेंटेनेंस हुआ है। अभी आपने देखा होगा इंदौर में कितने लोग मरे दूषित पानी से, वही स्थिति यहाँ हुई है। कई लगातार एक हफ्ते में पानी था, सांप का पानी पिया है और सांप में जहर तो होता ही है। ये टंकी ये सोच लो बहुत दिनों से नहीं हुई और मेरा कहना यही है कि टंकी हर हफ्ते सफाई होती रहे, हफ्ता 15 दिन में, तो अपन को पता भी पड़ता रहेगा क्या इसमें है क्या नहीं है, तो इससे क्षेत्रवासियों को भी बढ़िया स्वस्थ पानी मिलेगा। नगर निगम कमिश्नर को, आयुक्त को या महापौर जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो है पूरी जानकारी लेके जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा के ग्राम पंचायत कालीबा में आयोजित कालीबेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ पहुंचे। विधि विधान से पूजा अर्चना की, शिव मंदिर की परिक्रमा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में ग्रामीणों और यादव समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुनकुरी क्षेत्र को 16 करोड़ 5,91,000 रुपए की लागत वाले 12 विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अखंड कीर्तन में भी शामिल हुए। श्रद्धालुओं के साथ हरे कृष्णा हरे राम का संकीर्तन करते नजर आए। देवादिदेव महादेव का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने का सौभाग्य मिला। हाँ, घोषणाएं की हैं, यहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे तो सामुदायिक भवन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी घोषणा किए हैं। आता कभी जरूरी है तो भी बनवाएंगे। और उधर हनुमान टेकरी में भी एक सूर्य नमस्कार
कई शहरों में रहता है, तो उसे बनवाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को सूर्य नमस्कार से उसकी जानकारी होगी। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की खाद की उपलब्धता को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि सरकार ने यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट की लिमिट तय कर किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी लेने के लिए मजबूर किया। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कांग्रेस के आरोपों को भ्रम फैलाने वाला बताया और खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं है, ये दावा किया। दरअसल प्रदेश में किसानों के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत बताई गई, जबकि सहकारी समितियों के गोदामों में अब तक केवल 7.48 लाख मीट्रिक टन खाद ही पहुंच सकी है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है, उठा रही है। ऐसी खाद जो हमारे खेत के लिए फायदेमंद नहीं है, जैसे नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, उसको जो है अब दे रही है, जबरदस्ती दे रही है, उसको बंधनकारी कर दिया गया है। हाँ, इस पर हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हम लोग मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी लिखेंगे, आग्रह करेंगे कि इस तरह से तुगलकी फरमान को वापस लेवें और किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो खाद चाहिए उपलब्ध करावें। छत्तीसगढ़ में खाद की कोई जो है कमी नहीं है और सभी प्रकार के जो खाद है वो यहाँ पहुँच गए हैं और उसका वितरण भी आगे होगा और जो भी अच्छा होगा लगातार उसकी पूर्ति भी होगी। इसको कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को कवर्धा जिले के दौरे पर है। मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जालेश्वर महादेव घाट डोंगरिया पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के महान पुरुषों छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला। समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने डोंगरिया मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए, खरहट्टा मुख्य मार्ग से मेला स्थल तक सड़क निर्माण और खीरपानी जलाशय नहर विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की। की उपस्थिति में सम्मेलन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। रोड की आवश्यकता थी 2.5 किलोमीटर, तो रोड को बनाएंगे। यहाँ पर जो पूरा परिसर है इसके लिए सौंदर्यीकरण के लिए अभी 50 लाख रुपया की घोषणा किए हैं और इस क्षेत्र में क्षीर पानी जो सिंचाई योजना है उसका भी जो केनाल नहर विस्तार है उसके लिए 50 करोड़ की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 3 तस्वीरें आप देखिए। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में क्लर्क विजय पांडे, इनको 15,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि उनमें से एक प्रार्थी से जुर्माना कम कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। सक्ती जिले के चंद्रपुर थाना में पदस्थ एएसआई एसएन मिश्रा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसपी ने तत्काल उसे निलंबित किया है। अब एसीबी बिलासपुर में सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई की, जिसमें 20,000 रुपए की पहली किस्त लेते ही उन्हें पकड़ा गया और राशि बरामद की गई। कोरबा में सीबीआई ने एससीसीएल कुसमुंडा के सीएमपीएफ विभाग के एक क्लर्क को पीएफ राशि निकालने के बदले रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कवर्धा के ठाकुरपारा में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। मामूली जो विवाद था ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां युवक भैयालाल यादव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी अमन ठाकुर आपस में गहरे दोस्त थे, साथ बैठकर शराब पी रहे थे। तभी कहा सुनी के बाद आरोपी ने शराब की बोतल से भैयालाल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद यादव समाज ने रायपुर जबलपुर मार्ग और थाने में जमकर हंगामा किया। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई और 50 लाख मुआवजे की मांग की। ठाकुरपारा में एक घटना प्रकाश में आई है, जहां एक अमन ठाकुर नाम का एक जो व्यक्ति है उसने भैयालाल यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और उसको कस्टडी में ले लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो अभी पूछताछ में जो प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार ये दोस्त हैं, पहले से इनकी दोस्ती यारी रही है।
और ये जो घटना घटित है उस समय क्या कारण होगा, इस चीज़ के कारण ये घटना घटित है, उसके संबंध में अभी पूछताछ चल रही है। जैसे ही पता चलेगा उसका खुलासा किया जाएगा। सूरजपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, खराब सड़क के विरोध में ग्रामीणों का चक्का जाम जारी है। 10 घंटे से ग्रामीण चक्का जाम कर रहे हैं। ग्रामीणों और एससीसीएल के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। गाड़ियों की कतार लगी हुई है। कोल परिवहन ठप हो चुका है। करंजी झुमरपरा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो सोचिए 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यहां पर ग्रामीणों और एससीसीएल के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। गाड़ियों की कतार लग गई है। कोल परिवहन ठप हो चुका है। करंजी झुमरपुरा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर पिछले 10 घंटे से ग्रामीण चक्का जाम कर रहे हैं और वहां पर 10 घंटे से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। कोल परिवहन जो वहां के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है उस रूट के लिए, वो भी पिछले 10 घंटे से ठप है। तो एक बड़ा अपडेट आपको सूरजपुर से बता रहे हैं। हमारे सहयोगी नितेश गुप्ता लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। नितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितेश, क्या स्थिति है वहां पर? कोई संवाद नहीं हो पा रहा है या फिर बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, और कौन सी वो मांगे हैं जिनको लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं? विस्तार से बताएं। देखिए, लगभग 10 घंटे हो चुके हैं इस प्रदर्शन को। अब तक जो एससीसीएल के अधिकारी हैं और ग्रामीणों की जो सहमति है वो अब तक नहीं बन पाई है। वजह सिर्फ यही है कि जो ग्रामीणों की मांग है कि जो रोड की समस्या है उसको दूर किया जाए, लेकिन एससीसीएल के जो कर्मचारी हैं अभी भी वक्त मांग रहे हैं। लगभग 11 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी जो समस्या है दूर नहीं हो सकी। ऐसे में हम मौजूद हैं अभी इसी पे जगह पे। अभी हम सब समझते हैं क्या कारण है कि अब तक रात हो चुका है और अब तक आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मानवती उसी रोड पर उनकी मृत्यु हो जाती है ट्राला एक्सीडेंट से। हम लोगों की मांग है कि जो उनका एक आंदोलन था वो सफल होना चाहिए। उनके सपने को साकार करने के लिए हम लोग निकले हैं, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। 11 बार 12 बार लगातार आप बैठक करके किसी समझौते के स्थिति पर नहीं आ पाए आज तक। उस लड़ाई को अब हम लोग अंतिम करने आए हैं और इस बार हम लोग अंतिम लड़ाई लड़कर जाएंगे। तो क्या कारण क्या लग रहा है कि अब तक आप लोग की सहमति नहीं बन पाई, आपको अभी तक बैठना पड़ रहा है प्रदर्शन? जो प्रायः बिचौलिए किस्म के लोग होते हैं, जो अफवाहों पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं, ये उनके द्वारा किया गया हुआ ये कृत्य है, जिसके लिए आज तक करंजी, दतिमा, खरसूरा, रामनगर, इस पूरे पैच के लोग आज तक अपनी मांग को पूरा करने में असफल रहे हैं। देखिए, कुछ और लोगों से हम समझते हैं, ये बताइए कितने लोगों की मौत यहाँ पे हो चुकी है सड़क खराब होने के वजह से? क्या लग रहा है कितने लोगों का हुआ होगा यहाँ पे मौत? क्या लगता है कितने लोगों का हुआ? भैया 8 जने का मौत हो गया है भैया। अब तक क्यों नहीं सुन रहा है यहाँ का एससीसीएल प्रशासन या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं यहाँ पे? भैया ये थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग कर देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वही खराब हो जाता है रोड। बस गिट्टी उट्टी डाल देते हैं बस। क्या चाह रहे हैं अभी आप? हम लोग चाह रहे हैं भैया कि रोड अच्छा से बने। क्या कह रहे हैं जो जिम्मेदार अधिकारी है वो यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं वहाँ पर? तो यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं हम लोग तो यही चाह रहे हैं भैया कि हम लोग का रोड। ठीक है नितेश, हमारे साथ आप जुड़े, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और लगातार जो स्थिति वहां पर बन रही है उसका अपडेट नितेश लगातार हमारे तक पहुंचा रहे थे, दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि कैसे एससीसीएल और ग्रामीणों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सड़क को लेकर पिछले 10 घंटे से चक्का जाम ग्रामीणों ने कर रखा है और लगातार अब संवाद स्थापित करने की कोशिश वहां पर हो रही है। पर एमपी में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 3 अधिकारियों का तबादला किया गया। वल्लभ भवन से जारी इस आदेश से ग्वालियर और बुरहानपुर जिलों के प्रशासनिक समीकरणों में बदलाव हो गया है। 2010 के आईपीएस अधिकारी राकेश सगर, जो वर्तमान में ग्वालियर में दूसरी वाहिनी के सेनानी और डीआईजी के पद पर तैनात थे, उन्हें अब पुलिस मुख्यालय में डीआईजी की जिम्मेदारी मिली है। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी आशुतोष बगरी बुरहानपुर के एसपी बनाए गए हैं। 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी विदिता डागर को एएसपी से पदोन्नत और स्थानांतरित करते हुए सेनानी दूसरी वाहिनी ग्वालियर के पद पर पदस्थ किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।